अरे मम्मा, आपने मेरे ईयरफोन्स देखे क्या कहीं? अरे नहीं, वही कहीं होंगे। हाँ हाँ, मिल गए। हाय। फर्स्ट ऑफ ऑल हाय। आई एम वेरी सॉरी कि मैं कल ठीक से बात नहीं कर पाई। ना मम्मा का बर्थडे था तो इतनी सारी तैयारी में सारा दिन चला गया। और सबसे मज़ेदार बात क्या हुई पता है? वो जो तुम्हारी लिखी पोएम है ना, वो शायद तुमने लास्ट वीक लिखी थी। हाँ वही, वो मैंने कल सबको सुनाई और ये कहा कि वो मैंने लिखी है। लेकिन सच में यार सबको बहुत पसंद आई। और मम्मा ने कल क्या कहा पता है? उसने ये कहा कि मैं आजकल अच्छा खाना बना लेती हूँ। आई मीन जस्ट इमेजिन कि कोई मेरे खाने की तारीफ़ कर रहा है। मुझे इतना अच्छा लगा सुन के, इतनी खुशी हुई कि और एक तुम हो कि मैं तुम्हारे लिए खाना बनाना सीख रही हूँ और हमेशा ना मेरे खाने को देख के मुँह बनाते रहते हो। कोई कोई कदर ही नहीं है मेरी। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। कुछ तो है, अरे कुछ नहीं। बोलो भी। यार एक कहानी है, हाँ तो लगभग पूरी लिख चुका हूँ, बस उसे ना एंड कैसे करूँ मेरी समझ में नहीं आ रहा यार। तो मुझे सुना दो। बड़े दिनों से लगा पड़ा हूँ पर हाँ, शायद मैं कुछ हेल्प कर पाऊँ। उससे पहले समझ में नहीं आ रहा। हाँ, उससे पहले ये बताओ कि कहीं वो तुमने मेरे लिए तो नहीं लिखी? ना ना। ओके, सुनाओ। हाँ, तो कहानी का और कहानी के मुख्य किरदार का नाम है आशी, ओके। मतलब आयशा। वेद जो इस कहानी का दूसरा किरदार है, वो उसे आशी बुलाता है। वैसे ही जैसे मैं तुम्हें ऋषि बुलाती हूँ। हाँ वैसे। वेद और आशी की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू होती है और फिर रोज रोज मिलने का सिलसिला शुरू हो जाता है। पहले मुलाकातें, फिर ढेर सारी बातें। दोनों एक दूसरे के साथ मीलों दूर चले जाते हैं। उल्फतें, मोहब्बतें, ये आदतों पर भारी पड़ रही थी। ग्रीन टी की जगह कड़क चाय ले चुकी थी। गुलाब के कांटों में भी पंखुड़ियां दिखने लगी थी। कड़ी धूप में भी बारिश होने लगी थी। हाँ, पर इजहार होना अभी था बाकी। प्याला भरने को हो रहा था बेताब साकी। साकी मतलब जो शराब पिलाता है। वैसे वेद के लिए खाली प्याला भी काफी था, मगर अब वो कहाँ रुकने वाला था। भाई माना कि जिंदगी अर्थहीन होती है, मगर ख्वाहिशें भी कम थोड़ी है। वो बढ़ती है, बढ़ती जाती है और जिंदगी के मायने बदल देती है। तो बस सारी तैयारियां हो चुकी थी। भाई आज फ्रेंड के आगे गर्ल और बॉय लगने वाला था। तो प्रथा अनुसार हमारे वेद भाई साहब ने पूरा इंटरनेट छान कर एक खूबसूरत सा शेर पढ़ लिया और रट्टा मार लिया। शेर सुनोगी? तो शेर यूं था कि आंखें पढ़ो हमारी और जानो इनकी रजा क्या है। आंखें पढ़ो हमारी और जानो इनकी रजा क्या है। हर बात अगर लफ्जों से हो तो मजा क्या है। बस आशी मुस्कुराई और दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। कितनी सिंपल है ना ये कहानी। हाँ, सिंपल तो है। पर भाई ऐसा ऐसा है नहीं। हर कहानी में एक मोड़ आता है, तो इस कहानी में भी आया, ओके। लेकिन 1 साल बाद। कहानी जहाँ से शुरू हुई थी वहीं आकर रुक जाती है। लगता है
अपना किरदार निभाते निभाते आशी थोड़ी थक सी जाती है। फिर क्या, एक नई कहानी की शुरुआत। वही चाय, वही बातें, वही गुलाब, वही कांटे, प्याला भी वही और मधुशाला भी वही। बस इन सब में बदल चुका था साकी। सुना है झूठ और खुशबू ये ज्यादा देर तक छिपाए नहीं जा सकते। इसी तरह ये साकी साकी का बदलना, मतलब कहानी के दूसरे किरदार का बदलना, ये वेद से छिपा न रह सका। वो सब कुछ जान गया था। उसके लिए सब कुछ टूट चुका था। मध भी, प्याला भी, मधुशाला भी। उसने 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 कई बार सोचा कि वो इस बारे में आशी से बात करे, पर वो खामोश रहना पसंद करता था। वो रो पड़ता था। तुम्हें पता है कोई लड़का कब रोता है? जब उसका दिल, उसका दिमाग, उसका वजूद उसके आपे से बाहर निकल जाता है। या फिर कोई ऐसा इंसान जिसे वो खुद से भी ज्यादा प्यार करता है उसे छोड़कर चला जाए, या उसे धोखा दे। तब तब रोता। आगे क्या हुआ? जैसे कि मैंने कहा, मुझे इसके आगे का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम ही बताओ, इस कहानी को एंड कैसे करूं? देखो, तुमने कहा था तुम मेरी मदद करोगी। प्लीज हेल्प मी। देखो, मैं नहीं चाहती। ये कहानी खत्म करना जरूरी है क्या? मैं नहीं चाहती ये कहानी ऐसे, ये वेद और आशी की कहानी ऐसे खत्म हो जाए। मेरी तो समझ नहीं आ रहा है कुछ। अब फैसला तुम्हारा है।